उत्पत्ति 3:19। तू अपने मुंह दे मुड़के नाल रोटी खावेगा, जद तक तू मिट्टी विच फेर ना मुड़े, क्यों जो तू उस तो कढ़िया गया सी। तू मिट्टी है अते मिट्टी विच तू मुड़ जावेगा। हाँ जी, हिंदी में भी इसको पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 3 बाब उसकी 19 आयत। तो यहाँ एक बार ऊंचे से फिर से पढ़ेंगे, ऊंचे से पढ़ दो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से तो पहली लाइन लिखी गई है कि अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा। तो ये बात जो है यहाँ पे इंसान के लिए एक निराशा है। कितने लोग हैं जब मेहनत करते हैं पूरा पसीना बह जाता है तो वो निराश हो जाते हैं। निराशा। तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा और फिर क्या कहा गया था? तू मिट्टी है, फिर मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से क्या किया गया था? निकाला गया था। इसका मतलब है कि एक निराशा इंसान के जीवन में। रोटी खाने के बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है? जब हम पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31 आयत पढ़ते हैं, तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा। पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 31 आयत। सो भावें तुसी खांदे भावें पींदे भावें कुछ ही करदे हो, सबू कुछ परमेश्वर दी वडियाई लई करो। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। खाना पीना जो कुछ भी है ये परमेश्वर की महिमा इसके वसीला से भी प्रकट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि खुदा ने जो जितने भी सृष्टि के ऊपर खाने वाली वस्तुएं हैं जिनकी रचना की गई है, जो इंसान के लिए हैं, ये जो उत्पाद हैं कि इंसान उसको खाए। तो यहां एक शराब था वहां कि तू अपने मुंह के पसीने से क्या करेगा? रोटी खाएगा। लेकिन यहां कैसे लिखी गई है? खाना पीना खुदा की महिमा के लिए, खुशी से, आनंद से, खुदा की महिमा होनी चाहिए। रोटी कितने लोग निराशा में खाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं घरों में झगड़ा क्लेश, 2 वक्त की रोटी भी जो होती है वो कितने लोग दुख में खाते हैं। उसके अंदर, उसमें भी दुख, रोटी के अंदर भी दुख होता है। कितने घर हैं रोटी के खाने वक्त भी लड़ाई झगड़ा उनके बीच में, और रोटी जो खानी है उसके वो भी शांति से नहीं खाते, है ना। कितने लोग हैं उनके रोटी खाने वक्त भी उनके जीवनों में शांति नहीं होती या खुशी से नहीं खाते, जैसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, पेट को भरना ही होता है। समझना इस बात को ध्यान से। तो निराशा इस बात में भी, तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा। निराशा या उस सब का सामना करना, जैसे साथ में ये भी लिखा गया था कि तू मिट्टी है, मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसलिए कि तू मिट्टी से क्या किया गया था? निकाला गया था। तो मौत का भय भी कितने इंसानों के बीच में है। उन बातों को सोचकर भी कितने कमजोर हो जाते हैं। पता नहीं कितने दिन हैं। कुछ कितने लोग निराशा में ये भी बात बोल देते हैं
कि आधी बीत गई है, आधी बाकी है, या कुछ कहते हैं कि रोते रोते सारी उम्र ऐसे बीत चुकी है, बाकी की भी ऐसे बीत जाएगी, है ना। कितने लोग ऐसे शब्द बोलते हैं। तो निराशा के साथ वो कमजोर करने वाला मौत का भय भी कि एक न एक दिन इंसान ने चले जाना है। लेकिन खाना पीना भी खुदा की महिमा प्रकट करता है, खुदा की महिमा होनी चाहिए उसके बीच में से भी। मौत के बारे में सोचकर कभी भी इंसान के ऊपर वो निराशा नहीं आनी चाहिए या कमजोर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक खुशी, आनंद होना चाहिए, क्योंकि खुदावंद खुदा का ये एक फजल है कि खुदा ने हमें ये सुसमाचार के वसीला से, इस कलाम के वसीला से, अपने वचन के वसीला से आज़ादी दी है। बाइबल में लिखा गया है, जब हम 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो वहां से पढ़ेंगे। इस कारण असी हौसला नहीं हारते, सगों भावें साडी बाहरली इंसानियत नाश हुंदी जाती है, पर अंदरली इंसानियत दिनों दिन नवी हुंदी जाती है। 4:16 इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा जैसे कुछ लोग अपनी देह को देखते हैं, वहां देह का भी एक श्राप था, शरीर का भी श्राप मिला था, मौत में चले जाना, है ना। कि तू मिट्टी से, खुदा ने ये श्राप जब दिया था, पसीने से खाना और मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा, ये शरीर को एक श्राप था कि ये जिस्म मिट्टी का है, रूह मिट्टी का नहीं था। क्या मिट्टी है? ये शरीर को श्राप था कि तू मिट्टी है, मिट्टी का क्या है? जिस्म। इसको भी कि ये मिट्टी में चला जाएगा कि एक मौत का श्राप। तो यहाँ कुछ जो जब जिस्म के ऊपर कुछ भी बीमारी आती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पौलुस क्या कहता है, पढ़ेंगे। इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, हम हयाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अंदरूनी मनुष्य जो अंदर पैदा हो रहा है खुदा के वचन का वसीला से, पाकरू का वसीला से और खुदा के फजल के वसीला से, वो क्या होता जाता है? नया होता जाता है, मजबूत होता जाता है। जैसे इसकी 5 बाब की 1 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, वो क्या कहता है कि हम जानते हैं कि जब ये पृथ्वी के ऊपर ये तंबू जैसा घर, तंबू आप टेंट लगा देखा था, प्रोग्राम किया 3 दिन का, उसके बाद तंबू को क्या कर लिया गया? उखाड़ लिया गया। इसी रीति से ये इसको तंबू जैसा घर कहा गया। ये जो जिस्म है कि ये उखाड़ लिया जाए। हाँ जी। तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। वो चिरस्थायी होगा, वो हाथों से बना हुआ घर नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाली इंसानियत वाला ये मनुष्यत्व जो नाश भी हो जाए, लेकिन अंदर का मनुष्य जो है वो क्या हो जाता है? नया हो जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो जैसे 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 55 आयत में लिखा है, तो हमारे जीवन में सबसे पहले ये बात, कभी भी मौत का डर नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज हमें निराश नहीं करनी चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। क्यों जो जरूर है कि नाशवान अविनाश ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। 55 कहा था, 15 की 55। हाँ। हे मौत तेरी फतह किथे है, हे मौत तेरा डंग किथे है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु
तेरा डंक कहाँ रहा। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद मौत का डंग जो था वो क्या हो गया, उसकी ताकत खत्म हो गई। यदलोक की वो ताकत जो थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। यीशु मसीह ने मौत, शैतान कब्र के ऊपर क्या पाई, इस संसार के ऊपर क्या पाई, फतह पाई। हे मौत तेरा डंक कहाँ है। इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद खुदा में हैं तो हमारे अंदर इतना विश्वास, इतनी दिलेरी होनी चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा कि ये जो तंबू जैसा घर है अगर गिर भी जाए तो हमें स्वर्ग से कैसा घर मिलेगा, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं, वो चिरस्थायी। कि ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो बातें निराशा उनको घेरे रखती है, इसको अपने जीवन से तोड़ना है। इसकी 58 आयत भी पढ़ेंगे, 58 आयत भी, 15 के 58। ਸੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपकी मेहनत प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं है। प्रभु में सदा क्या करते जाना है, बढ़ते चले जाना है, इसकी और नहीं देखना। अपने ऊपर से वो निराशा को नहीं आने देना है, निराशा को तोड़ना है। जो ये बातें सोचते हैं रोटी कैसे खानी है, यही आज सीखना है कि सबसे पहले ये मौत का डर नहीं होना चाहिए, या ये आपको दबाना नहीं चाहिए, या कमजोर नहीं करना चाहिए, ये निराशा लेकर नहीं आना चाहिए, है ना। तो कितने लोग हैं, ये एक श्राप है कि तू अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा, कि निराशा में रहना, हर समय चिंता में रहना। इसका 9 बाब, पहला ग्रंथिया 9 बाब उसकी 24-25 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰੇਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਭਨੀ ਗੱਲੀ ਸੰਜਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਿਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ये विश्वास आ जाना चाहिए कि मौत का डंग जो है अब उसकी ताकत क्या हो गई है, वो डंग खत्म है। मौत तेरा डंग कहाँ है। यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा उसके ऊपर क्या पाई है, जय पाई है। हे अधलोक तेरा डंग कहाँ है। अधलोक के डंग की ताकत क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। वो आपके ऊपर विजय नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इस निराशा से निकलना है, इस बात से निकलना है। हर समय आनंदित कैसे रह सकते हैं, हर समय खुशी में कैसे रह सकते हैं, पवित्र आत्मा में खुश होकर कैसे हम रोटी खा सकते हैं। मुंह के पसीने से निराशा में रोटी प्रभु के लोगों के लिए नहीं, बल्कि बेशक हम खाते हैं, बेशक हम पीते हैं, वो उसके द्वारा भी क्या होनी चाहिए, वो सब प्रभु की महिमा के लिए, पूरी खुशी से, पूरे आनंद से। तो सबसे पहले ये कि आपकी मेहनत जो है प्रभु में वो कभी भी व्यर्थ नहीं है। जैसे दौड़ में सभी दौड़ते हैं, आपने वो दौड़ते जाना है, दूसरों की ओर नहीं देखना है। खिलाड़ी कभी भी दूसरों की ओर देखेगा, जो पीछे रह गए हैं तो वो भी क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। पीछे रहे हुओं की ओर नहीं देखना है, अपनी दौड़ को आगे ही आगे क्या करते जाना है,
दौड़ते जाना है। पीछे रहने वाले भी एक न एक दिन हो सकता है फिर से वो दोबारा प्रैक्टिस करें। कितने लोग हैं, कितने गेम दुनिया के अंदर होते हैं, टीमें हारती भी हैं और वो फिर से क्या करते हैं, पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है वो अपनी मेहनत दोबारा मारकर फिर आगे निकल आए। अगर आप उनकी तरफ देखते रहे तो कहीं आप भी पीछे। दौड़ में तो वो सभी दौड़ते हैं, लेकिन कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे पौलुस ने कहा, इसका मतलब आपके लिए एक मुकुट है कि आप उस मुकुट को क्या कर सकें, पा सकें। वो लोग जो संसार के पहलवान हैं, या संसार के दौड़ने वाले हैं, या संसार के खेलने वाले लोग हैं, वो कौन सा इनाम प्राप्त करते हैं, कौन सा मुकुट प्राप्त करते हैं, नाशवान। पर प्रभु के लोगों के लिए कौन सा मुकुट है, कौन सा इनाम है, अविनाशी। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास आना चाहिए, क्योंकि जो बार बार हमें निराश करती हैं बातें, है ना। कितने लोग इस बात को मुसीब में आने के बाद भी ये बातें बोलते रहते हैं। कितने लोग, चलो जितनी बीत गई है, जैसे रोते धोते बीत गई है, बाकी भी ऐसे गुजर जाएगी। ये बातें गलत हैं। निराश करने वाली बातें कभी भी आपकी जुबान पे आनी नहीं चाहिए। मुंह के सीने से खाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय निराशा में डूबे रहें, निराशा में उसको खाना है। सबसे पहले तो ये इस बात का भय आपके अंदर से, इस बात का जो आपको दबा रही है कमजोर करने वाली बातें, इसका आपके ऊपर से वो कोई असर नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज प्रभु ले जाए। हम तो खुदा में आए इसलिए हैं कि प्रभु के साथ एक होने के लिए। इतनी दिलेरी होनी चाहिए, फिर वो कभी भी निराशा में रोटी नहीं खाएगा, उसको फिर कभी टेंशन नहीं होगी। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी वो टेंशन नहीं लेते, बीती बातों को सोचकर कभी भी टेंशन नहीं लेते, वो आगे की ओर देखते हैं। फिर कोई बात नहीं, जो होना है वो चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, है ना। जैसे वो भजन में भी गाते हैं, क्रूस उठाकर खुद को मिटाकर, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलते रहो, गाते रहो, तारीफ करो, गाते चलो, तारीफ करो। उसमें लिखा है, रखेगा आँख की पुतली है जैसे, रखेगा आँख की पुतली है जैसे, तब तू बनेगा यीशु जैसे, तब तू। इसका मतलब आपको सेफ रखेगा जैसे आँख की पुतली है। कोई भी निराशा, कोई भी भय आपको कमजोर नहीं करना चाहिए। तो अदन की वाटिका में आपने देखा कि आदम के लिए वो ही पृथ्वी जिसके लिए उसको कोई परिश्रम नहीं करना था, कोई मेहनत नहीं करनी थी, बल्कि उसकी राखी करनी थी, रक्षा करनी थी, वो उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल लेकर आती थी वो पृथ्वी। लेकिन पाप के कारण जब आदम से पाप हो गया, वो पृथ्वी भी क्या हो गई, श्रापित हो गई। तो पहले उसके लिए उसको कोई भी परिश्रम नहीं करना था, वाही करना, राखी करना उसका, वो इसका मतलब है कि वो पूरा फल देगी उसको। पहले वो पूरा फल देती थी, पहले उसको खाने की चिंता नहीं थी, पहनने की चिंता नहीं थी, कुछ भी ऐसा भाव नहीं था। तो अगर हम निराशा से निकलकर पूरी तरह से आनंद से खाना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए हमें। पहले तो जैसे ये इन वचनों को देखा कि हमारे अंदर जो इन बातों का निराशा लेकर आने वाली बातें, जिस्म को लेकर भी, मौत को लेकर भी, और ये सारी जब हम इतनी मेहनत कर जाते हैं, हम अपने आप थका थका सा महसूस करते हैं। कितने लोग हैं वो मेहनत कितनी करते रहते हैं, फिर उसके बाद थका थका सा थकान महसूस करते हैं। रोटी भी खाना है तो वो पूरी थकान में, और फिर ऊपर से उनको यही होता है कि बस पता नहीं कितनी
लेकिन खुदा के लोगों के अंदर इतनी खुशी और आनंद होना चाहिए कि हर समय जय के ललकारे के साथ, कभी किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा फिर, जब हम इन बातों से, निराशा से, ये थकाने वाली बातों से, कमजोर करने वाली बातों से कैसे निकल सकते हैं? तो बाइबल में एक रहस्य प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33 आयत को जब हम पढ़ेंगे, पढ़ते हैं पहले। पर तुसी पहला ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ऐसे करके लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि आदम जब अदन में था, जब उसने पाप अभी नहीं किया था, तो उसका पहले का जीवन आपने सर्वे करना है कि पहले का जीवन कैसे था, कैसे वो खुशी में रहता था, कैसे वो आनंद में रहता था, खाना पीना खुशी में कैसे था, सारा कुछ कैसे आनंद में उसका जीवन था। हर रोज खुदा के साथ क्या करता था? बातें करता था। हर रोज खुदा के साथ उसकी क्या होती थी? हाज़ुरी होती थी, संगति होती थी। तो आज जब तक आप उस रूटीन को नहीं लेंगे, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी, ये नहीं है कि सिर्फ संगत के इतवार आप संगत में आते हैं तो वही संगत होती है। पहले भी बताया था कि संगत किसको, कंप्लीट संगत किसको कहते हैं, कि जो लिखा गया है कि तू सब्बत के दिन को क्या मान, पाक मान, पवित्र मान। 7वां दिन जो है वो संगत का था। संगत, कंप्लीट संगत किसको कहते हैं? वो 7 पॉइंट बताए गए थे, पहले प्रचार किया गया था कि वो 7 पॉइंट जब तक इंसान के जीवन में नहीं आते उसकी संगत कंप्लीट नहीं मानी जाती, उसको संगत कहा जाता है। तो आदम हर रोज खुदा के साथ क्या करता था? बातें करता था। हर रोज खुदा के साथ उसकी क्या थी? हजूरी थी। तो आपको भी उसी खुशी में रहना है, खुशी के साथ खाना है, कोई निराशा आपको कभी नहीं घेरेगी। अपनी रूटीन सही करनी है, खुदा के साथ संगत सही करनी है हर रोज। कि आप घर में जब दुआ करते हैं, फॉर्मेलिटी की दुआ को बंद करना है, आधे घंटे वाली या 15 मिनट वाली या टाइम पास वाली दुआ को क्या करना है? बंद करना है। कौन सी दुआ करना है? जब तक पाक रूह आपके ऊपर ठहर नहीं जाता, अन्य भाषा आप पूरी तरह से खुलकर दुआ नहीं होती, फिर खुदा की हजूरी आपके ऊपर ठहरेगी, फिर अन्य भाषा में जब दुआ होगी फिर शांति आपके ऊपर ठहरेगी। पूरी तरह से वो निराशा क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अन्य भाषा में उतनी देर दुआ करते जाना है, पूरी वो हजूरी ठहर जाए आपके ऊपर। खुदा के साथ वो उसी हजूरी का अनुभव करना है हर रोज, आदम की तरह। जैसे वो अदन में पहली जिंदगी में था, हर रोज खुदा के साथ क्या करता था? बातें करता था। उस वक्त उसी बाग से वो खाता था, तो वो खाना क्या था? खुशी के साथ था, आनंद के साथ था। कोई भी ऐसी चिंता उसको घेरती नहीं थी, निराशा उसको घेरती नहीं थी, वो थका थका महसूस नहीं करता था। तो आपने इस सारे भय से भी निकलना है, क्योंकि खुदा का भेजा हुआ कलाम आज सुसमाचार आपको उस मौत के डंक से, अधलोक से डंक से क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। क्योंकि आपके यीशु ने उसके ऊपर क्या पाई है? जय पाई है। इसका भय आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, इस बात को लेकर कमजोर नहीं होना चाहिए। और आप हमेशा पूरा दिन मेहनत करके, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो कैसे रोटी खाएगा, उर्दू में उसको लिखा है भजन संहिता 127 की 3 आयत में, है ना? कैसे लिखा था? हिंदी में पढ़ देंगे इसको। 127 की 3 आयत। उर्दू का ट्रांसलेशन वैसे वो सही था। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅਵੇਰ ਤੀਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। वो 127 की 3 है। दो तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है।
वैसे असल ट्रांसलेशन जो इसका है, अपने प्रेमियों को, अपने प्रियों को कैसे रोटी देता है? नींद में, आराम में। समझ रहे? सवेर का उठना, मेहनत मेहनत, काम काम। आप खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा भी आपके साथ वफादार होंगे। जितने बिजनेसमैन हैं, लेबर भी पूरी वफादार रहेगी। हर आप खुदा के साथ अपना समय सही करना है, बस अपने आप को। वही विश्वास नहीं हो रही थी, डिसिप्लिन में लेके आना है। निराशा की रोटी नहीं खाना है, आराम में रोटी खाना है। निराशा में कौन सी बातें लेकर आती हैं? पहली बात वहां लिखा गया था कि तू मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। कितने लोग इसी मौत के साए के बीच में जीवन व्यतीत करते हैं। उनको ये, पर ये मसीहियों के ऊपर ये दबाव नहीं होना चाहिए। तो निराशा, मुंह के पसीने के साथ ये एक शराब था। तो आप थकान में क्यों खाते हैं? थका थका महसूस करना। कितने ऐसे हैं कि कितनी मेहनत करना, फिर उसके बाद पूरी थकावट के बीच में ये पृथ्वी के अच्छे उत्तम पदार्थ जो हैं वो खुदा के लोगों के लिए, खुदा ने अपने लोगों के लिए बनाए हैं, पैदा किए हैं। तो फिर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना है, वचन के बीच में लेके आना है। आप डिसिप्लिन में होगे, सभी बातें क्या हो जाएंगी? डिसिप्लिन में हो जाएंगी। आपके जीवन की सारी बातें जो गड़बड़ी हैं, निराशा, थकान, सारा कुछ क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। काम अपने आप चलेंगे, अपने आप ही सारा कुछ होएगा। बस अपने आप को सही करना है, अपने आप को खुदा के साथ क्या करना है? एक डिसिप्लिन में लेके आना है। तो इसका मतलब है कि आप वो नहीं करते जो खुदा कहता है। वो अपने तरीके से चलते रहते हैं, अपने वो कानून तोड़कर चलते रहते हैं। वो सही करना है, दुआ को सही कर लेना है, अपने जीवन को सही खुदा के साथ कर लेना है। बाकी सारी बातें अपने आप क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। तो आज से ही उस बात को अपने जीवन में अपनाएं और इन सारी निराश करने वाली बातों को, थकाने वाली बातों को अपने जीवन से तोड़ना है और उसके राज्य और धार्मिकता को अपने जीवन में लेकर और अपने जीवन से वो सारे शरापों को भी तोड़ना है। निराशा के, थकाने वाले कि आप हर समय थका थका क्यों रहते हैं? क्यों निराशा भरी रोटी खाते हैं? मुंह के पसीने से खाना, निराशा में खाना, चिंता में खाना, इस सारे शरापों को अपने जीवन से क्या करना है? तोड़ना है। आजाद होकर शांति में खानी है उस खाने को भी, क्योंकि आप खाओ या पियो, वो भी क्या होना चाहिए? प्रभु की महिमा। तो प्रभु की महिमा में खुशी होती है, आनंद होता है, सारा कुछ। तो आज से ही अपने आप को खुदा के साथ एक अच्छे डिसिप्लिन में लेकर आए, अपने जीवन को एक डिसिप्लिन में लेकर आए। तो आपके जीवन से वो निराशा भरी बातें, वो मुंह के पसीने से खाना सब क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। आप शांति में खाएंगे, खुशी में खाएंगे, आनंद में खाएंगे, जैसे पहले आदम अदन में था। तो अदन में जो आदम का पहला जीवन था, वही जीवन फिर से आप भी अपनाएं और दुआ को, वचन को, संगत को एक डिसिप्लिन में लेकर आए। कि एक डिसिप्लिन में जब आप चलेंगे तो दूसरे आपके जीवन को देखेंगे कि ये हर समय खिड़े खिड़े कैसे रहते हैं, कैसे खुश रहते हैं। इनके जीवन में कभी भी चेहरे के ऊपर से निराशा नहीं होती। तो आप खुश, चेहरा खुश है तो दूसरे भी आपके चेहरे की ओर देखकर वो हर समय कहेंगे कि नहीं, हमें भी इनकी तरह खुदा की मर्जी को अपनाना चाहिए। तो आपका चेहरा खुशी में हर समय रहे, घर में भी, संगत में भी, रिश्तेदारों में भी और हर जगह में आपके ऊपर पवित्र आत्मा को वो आनंद देने वाला बल क्या करे? ठहरा रहे। ड्यूटी पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, कहाँ भी हो आप, पढ़ते हैं या कहीं भी, खुशी और आनंद का बल हर समय क्या होना चाहिए? आपके ऊपर ठहरा रहना चाहिए। तो आज ही अपने जीवन को ऊपर गौर करनी है और अपने जीवन को एक डिसिप्लिन में लेकर और उस आनंद को हर समय अपने ऊपर
महसूस करना है कि खाना पीना भी पूरी खुशी में हो, आनंद में हो, और आप भी उन उत्तम पदार्थों का लाभ ले सकें जो आपके लिए आपके खुदा ने रखे हुए हैं। तो आंखें बंद करेंगे और दुआ में